हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में 13 नंबर का क्वेश्चन किया था। आज बहुत अच्छा क्वेश्चन है 14th 7 से 8 6 7 इसमें एडजस्टमेंट है, नए एडजस्टमेंट है। तो करें स्टार्ट। चलो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। On 31st March 2024, the following trial balance was prepared from the books of Manpreet. तो ऊपर लिखना in the books of Manpreet. ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च, ये आप लिख सकते हो। एडजस्टमेंट देखो। अच्छा, इसमें डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दिए बेटा, तो पता है ना डेबिट में जो लिखा होता है वो या तो एक्सपेंसेस होता है या एसेट्स, और जो क्रेडिट बैलेंस में दिया है वो या तो हमारी इनकम या फिर लाइबिलिटी। फर्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट वाज 35,000 whereas its net realizable value market value 30,000 which is less। दोनों वैल्यू दी हो तो दो वैल्यू में से जो वैल्यू कम होती है स्टॉक की हमेशा वो वैल्यू लिखेंगे। A new machine was purchased 3,000 on 1st April 2023 और हम बना रहे हैं 2024 31 मार्च, पूरा एक साल। But it was not paid for an entry was not recorded in the books। हमने एक नई मशीन खरीदी बट इसकी कहीं भी कोई एंट्री नहीं की। Wages include 500 paid for installation of machinery। मशीन का इंस्टॉलेशन वेजेस में इंक्लूड कर दिया। Provision for doubtful debt was raised to 1,400 and further bad debt 300। Fire broke out on 20 March 2024 and destroyed stock to the value of 8,000। The insurance company admitted claim for loss of stock 5,000। Amount was paid on 15th April। Outstanding wages 700, outstanding salary 500, prepaid insurance 250, prepaid advertisement 500, machinery was depreciated by 10%, furniture 15%। क्या सिखाया है मैंने? सबसे पहले आप सबसे पहले एडजस्टमेंट ही करो ताकि कहीं भी कोई चीज छूटे ना। पहला एडजस्टमेंट बोलो, क्लोजिंग स्टॉक कितनी जगह आता है? दो जगह। एक कहाँ लिखूंगी? यहाँ पर ट्रेडिंग में। अब हमें इतना तो पता ही है कि कौन सी चीज कहाँ आती है। कितना लिखूंगी? 30। एक क्लोजिंग स्टॉक यहां लिखेंगे, एक बैलेंस शीट में लिखेंगे। सबसे लास्ट में लिख देती हूं क्लोजिंग स्टॉक। आप हमेशा बेटा कॉपी को एक तरफ ट्रेडिंग P&L और एक बैलेंस शीट, और सबसे पहले एडजस्टमेंट करो ताकि आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो दूसरों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, एक न्यू मशीन हमने खरीदी है 3,000 की और हम इट वॉज नॉट पेड फॉर एंट्री। इसको अच्छे से समझेंगे, वर्किंग नोट। फिर मैं साफ कर दूंगी इसको, आप देखिए। आपके पास क्वेश्चन में बेटा मशीनरी दे रखी है, देखो कितने की? 14,600। ठीक है, कितने की दे रखी है? 14,600। और मशीन 3,000 की आपने और खरीदी, तो ऐड न्यू मशीनरी 3,000। ठीक है, तो आपके पास टोटल मशीन कितने की हो गई? 17,600। ठीक, फिर सुनिए, एक और एडजस्टमेंट है जस्ट इसका नीचे थर्ड। हमने मशीन को जब खरीदा था तो 500 रुपए इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन के दिए थे, तो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी भी के खर्चे भी मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होते हैं। ऐड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, कितने रुपए? 500। अब आपकी मशीन हो गई 18,100 की। मशीन को खरीदने और मशीन को खरीदने के बाद इंस्टॉलेशन के चार्जेस भी मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होते हैं। तो मेरी टोटल मशीन हो गई 18,100 की। उन्होंने ये 500 रुपए जो मशीन के थे इंस्टॉलेशन के, वो वेजेस में इंक्लूड कर दिए, तो मैं वेजेस में से क्या कर दूंगी? माइनस
टू वेजेस। वेजेस कितने की है क्वेश्चन में देखो, वेजेस मुझे दे रखी है 31,250। तो इसमें से मैं लेस कर दूंगी इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन के 500 रुपए। क्यों माइनस कर रही हूं? क्योंकि वो मशीन में ऐड होना चाहिए, इन्होंने वेजेस में इंक्लूड कर दिए। कोई खर्चा कहां पे लिखना था, कहीं और लिख दिया, तो उसमें से माइनस करके वापस उसमें प्लस कर दो। तो मेरी मशीन जो होगी वो कितने रुपए की होगी बेटा? यहां लिख देती हूं मैं, यहां पे मशीनरी मेरी हो जाएगी टोटल 18,100 की। ठीक, फिर 3,000 रुपए जो मैंने मशीन के खरीदे हैं वो उसका अभी तक मैंने पेमेंट नहीं किया है, तो मेरे क्रेडिटर्स बढ़े। यदि मैं उधार माल खरीदती हूं, उधार असेट्स खरीदती हूं, पेमेंट बाद में करूंगी तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। तो मैं यहां लिख देती हूं क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी। कितने रुपए बेटा? 3,000। ये मैंने अभी कौन सा एडजस्टमेंट किया है? मशीनरी वाला, और वेजेस वाला भी कर दिया, दोनों एडजस्टमेंट कर दिए। क्लियर? फिर से बताऊं? फिर से बताती हूं। हमने एक नई मशीन खरीदी थी 3,000 की, मैंने मशीन में जोड़ दिया, और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया, तो इसलिए मैंने क्रेडिटर्स करके लिख दिए। और इन्होंने कहा कि मशीन को इंस्टॉल करके वेजेस में इंक्लूड किया, तो वेजेस में से माइनस कर दिया और यहां प्लस कर दिया। अब ये हो गया सेकंड और थर्ड। अब कौन सा ट्रांजैक्शन? फोर्थ। अच्छा, अब डेब्ट जो लगेगा वो इस पे लगेगा। ठीक है, इसे साफ कर देती हूं, इसे उतार लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब आगे बढ़े। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट और बैड डेब्ट, ये सबसे ज्यादा 11th के स्टूडेंट्स को परेशान करता है। और मैं आपको सिर्फ इतना सा बोलती हूं कि भाई आपको कुछ नहीं करना है, आप लिखो सन्ड्री डेटर्स। कितने के हैं? 43,800। और जो भी आपको नीचे दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, वो 1 बाय 1 करके माइनस कर दो। पहले आपको क्या माइनस करना है? प्रोविजन, और फिर बैड डेब्ट। तो पहले बैड डेब्ट करके फिर प्रोविजन कर दो, एक ही बात है। पहले बैड डेब्ट माइनस कर देती हूं 300 रुपए, 300 ही है ना? ये न्यू बैड डेब्ट है। कौन सा बैड डेब्ट है? न्यू। तो ये आ गए 43,500। फिर लेस न्यू प्रोविजन, कितना? 1400। तो बाहर डेटर्स के आ गए मेरे 4, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 4 गया 100। मेरे डेटर हैं 42,100 के। 43,800 में से 1,400 रुपए ऐसे हैं, 300 रुपए तो डूब गए हैं, और 1,400 रुपए और ऐसे हैं जो पैसे नहीं मिलेंगे। तो टोटल मेरा बैड डेब्ट कितना हुआ? 1,700 रुपए। P&L में 2 बैड डेब्ट्स ऑलरेडी दिया हुआ है। ये ओल्ड बैड डेब्ट्स है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जस्ट डेटर्स के नीचे ही है 1,000 रुपए। मतलब 1,000 का बैड डेब्ट हो चुका है और 1,700 और है, तो ये इसमें ऐड कर देती हूं। ऐड न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू प्रोविजन। न्यू बैड डेब्ट्स कितना है? 300। न्यू प्रोविजन कितना है? 1,400। टोटल हो गए बेटा 2,700। अब ओल्ड प्रोविजन क्वेश्चन में दे रखा है 800। मुझे कमेंट आया कि मैम हमारे सर टीचर्स तो इसको माइनस करवाते हैं, इधर नहीं लिख पाते। एक ही बात है बेटा, आप इन सबको प्लस करके उसमें से ओल्ड प्रोविजन 800 माइनस कर दो। और मैं यहां माइनस ना करते हुए बाय साइड में लिख देती हूं ओल्ड प्रोविजन फॉर डेटर्स।
ये अपने आप माइनस हो जाएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से समझाती हूँ, डेटर्स में जो भी दिया हो एडजस्टमेंट में 1 by 1 माइनस करना, और जो भी यहां माइनस करते हो सब P&L की कहां लिखना है, डेबिट साइड। तो इसको प्लस करके लिख दो, और उसमें से ओल्ड प्रोविजन दिया है तो माइनस करके फिर बाहर लिखो, या ओल्ड प्रोविजन इधर लिख दो। ये डेटर्स का हो गया। नेक्स्ट, माल आग से जल गया 20 मार्च को, पहले ही हो गया, 8,000 रुपए का। इससे पहले भी हमने एडजस्टमेंट कर लिया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो भाई मेरा परचेस ढूंढती हूं मैं। अच्छा, सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक लिख देती हूं, फिर टू परचेस, तो परचेस मेरा क्वेश्चन में दे रखा है मुझे कितने रुपए का, 1,32,700। इस परचेस में इस तरफ देखो परचेस रिटर्न भी दिया है तो उसे भी माइनस कर दूं पहले, लेस परचेस रिटर्न 970, ठीक है, और लेस लॉस बाय फायर 8,000। 8,000 का माल मेरा आग से जल गया। कितने रुपए मिलेंगे वो बाद में। जितना भी माल आपका गुड्स स्टॉक लॉस बाय फायर हुआ है, जर्नल एंट्री क्या बनाते थे, लॉस बाय फायर टू परचेस, है ना। तो जो भी माल आपका डिस्ट्रॉयड हो जाता है, पर्सनल यूज के लिए निकाल लो, डोनेट कर दो, सब परचेस में से माइनस करना। तो आपकी परचेस बाहर कितनी आएगी, 1,32,700 माइनस 970 और 8,000। ये मेरी परचेस आ गई है बाहर 1,23,730, ठीक है। और ये 31250 में से 500 रुपए माइनस हुए तो ये आया 3070, क्योंकि अभी इसमें आउटस्टैंडिंग है, प्लस होगा वेजेस में। अभी मैंने परचेस का लिखा है। अब सुनिए, माल डिस्ट्रॉयड हुआ 8,000 का, इंश्योरेंस क्लेम मुझे 15 अप्रैल 2024 को होगा, मिलेगा 5,000 ही, नुकसान हुआ 8 का, और इंश्योरेंस क्लेम जो है वो मुझे मिलेंगे 5,000। अक्रूड है, मिलेगा, पर मिलेगा तो सही, इनकम तो है। कितने मिलेंगे, 5,000। नुकसान 8 का, पैसे मिल रहे हैं 5, तो 3,000 रुपए में P&L में लिखूंगी टू लॉस बाय फायर 3,000। क्लियर बेटा। माल कितने का डिस्ट्रॉयड हुआ, 8, परचेस में से कितने माइनस होंगे, 8, पैसे कितने मिलेंगे, असेट्स 5, कितने का नुकसान, P&L में 2। ये माल आग से जलने वाला हो गया। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग प्लस होता है कितने रुपए, 700, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, अभी लिखते हैं हम जोड़कर, और आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी में आता है, टेंशन है मेरी 700। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी लिख दूं, सैलरी क्वेश्चन में से देखो कितनी है, 5,610। इसमें भी लिखूं एड आउटस्टैंडिंग कितने रुपए बेटा, 500, ठीक है। तो 5,610 में 500 प्लस हुए 6,110, 30,750 में 700 प्लस हुए 31,450। आउटस्टैंडिंग सैलरी के भी यहां लिख दूं, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए एक एक एडजस्टमेंट पहले कर लो। फिर प्रीपेड आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, लायबिलिटी साइड आता है, तो प्रीपेड माइनस होता है, असेट साइड आता है।
इंश्योरेंस के प्रीपेड, तो पहले मैं इंश्योरेंस के पैसे लिखूं। कितना है इंश्योरेंस? 1250 लेस प्रीपेड एडवांस जो मैं पहले पे कर चुकी हूं 250 रुपीज। 250 माइनस हो गए, बाहर आ गया 1000। प्रीपेड है तो एसेट्स में जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 250। फिर प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, तो फिर एडवर्टाइजमेंट लिखूं, टू एडवर्टाइजमेंट 3500, जिसमें से भी 500 एडवांस है, तो लेस प्रीपेड 500, बाहर कितने आएंगे बेटा? 3000। फिर एडवांस देखो प्लस होता है सेम साइड लिख दो, माइनस हो रहे हैं एडजस्टमेंट तो अपोजिट साइड लिख दो, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 500। और एडजस्टमेंट डेप लगाना है मशीन पे 10%, तो ये रही मशीन, लेस डेप पूरी वैल्यू पे लगेगा कितना? 1810, 10% बोला है बेटा, तो 18 100 में से 18 10 माइनस हुए 16,290। और फर्नीचर पे 15%, फर्नीचर सबसे ऊपर दिया हुआ है, फर्नीचर 3400, इस पे 15%, तो 3400 इंटू 15%, 510 रुपए, माइनस किया बाहर आ गया 2890। असेट्स मशीन पे डेप, फर्नीचर पे डेप, डेप लग रहे हैं, कहां आएंगे? P&L में डेबिट साइड, टू डेप ऑन मशीन एंड फर्नीचर। मैं एक साथ लिख देती हूं, स्पेस की कमी होने के चक्कर में, आप लोग अलग अलग लिखना। 1810 प्लस 510, दो डेप है ना, तो 1810 प्लस 510, 2320। तो फाइनली मेरे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए, मेरा क्वेश्चन जो मेन था वो कंप्लीट हो गया। अब मुझे सिर्फ केवल वैल्यू को पुट करना है। पढ़ें स्टार्टिंग से, फर्नीचर कर चुके, बिल्डिंग असेट्स है, यहां लिख देती हूं। अब ये ट्रेडिंग एंड P&L बन गया सिंपल एडजस्टमेंट होने के बाद। ड्राइंग तो पहले कैपिटल आती है, फिर नेट प्रॉफिट लॉस जो भी होगा, फिर ड्राइंग लिखेंगे, लेस ड्राइंग। कैश एट बैंक मेरी एसेट्स होती है, यहां डालू कैश एट बैंक, कितना? 2470। वेजेस हम लिख चुके, डिस्काउंट अलाउड P&L में आएगा 2640। बैंक चार्जेस P&L में, टू बैंक चार्जेस 90। सैलरी लिख चुके, परचेस मैंने लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक लिखना है 40,200। फिर कैश इन हैंड वापस एसेट्स में लिखूं, कैश इन हैंड कितने रुपए? 2650। सेल्स रिटर्न तो पहले सेल्स लिखेंगे, फिर सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। सेल्स है मेरा 191940। अमाउंट लिखते वक्त बहुत ध्यान रखना, सेल्स रिटर्न है 1250, लेस सेल्स रिटर्न 1250, माइनस करके बाहर लिखेंगे। कैरिज इनवर्ड, इनवर्ड होता है तो ट्रेडिंग में, आउटवर्ड होता है तो P&L में। कैरिज इनवर्ड 3400।
फिर मशीन हम लिख चुके, डेटर्स लिख चुके, बैड डेब्ट हो चुका, इंश्योरेंस हो गया, रेंट बचा है सिर्फ, तो रेंट यहां लिख दूं, टू रेंट 2450। एडवर्टाइजमेंट हो गया, कैपिटल 1 लाख, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट साइड लिखो, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड P&L की क्रेडिट साइड। बैंक लोन लाइबिलिटी होती है 10,000। परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स हो गया, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी हमारी लाइबिलिटी, 2 क्रेडिटर्स, एक ये एक ये, साथ में भी लिख सकती थी यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 800 लिख चुके। तो फाइनली मेरा पूरा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन था लेकिन देखो एडजस्टमेंट के बाद कितनी जल्दी हो गया, है ना। अब सेल्स रिटर्न 191940 माइनस 1250, यह आया मेरा 190690। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट प्लस 30,000 220690। ग्रॉस प्रॉफिट ही आ रहा है ना क्वेश्चन में, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। चलो अपना देखते हैं, 40,200 123,730 31450 और 3400। ये आंसर आ गया 21910। पहला ग्रॉस प्रॉफिट, 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD 21910, टोटल 220690। ठीक है, अब क्या आएगा, नेट लॉस आ रहा है क्या, प्रॉफिट ही आ रहा है। चलो ठीक है, दिखते हैं। बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 21910 21,910 प्लस 2,800 24,710। ठीक है, चलें अब माइनस करें यहां से बैंक चार्जेस से। सबसे पहले बैंक चार्जेस 90, फिर 2640, फिर 2320, फिर 2700, फिर 3,000, फिर 6110, फिर 4 और 2 6,450, 1400। ये बेटा अपना नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट पूरा लिखना, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 1400, टोटल 24710। नेट प्रॉफिट कितना आया, 1400। कैपिटल में प्लस होगा, एड नेट प्रॉफिट 1400 रुपए, कहां प्लस होगा, कैपिटल में। तो 1 लाख में 1400 प्लस हो गए 1,14,00,000 माइनस 4,200 97,200। कंप्लीट क्वेश्चन। बैलेंस शीट 3,000 700 500 1200 10,000 और 12,450 123850। ये आपकी बैलेंस शीट भी आ गई। ठीक है, चेक कर लें। 21700 इधर भी आ रहा है, 2470 2650 750, फिर 5, फिर 42,100, फिर 16290 और ये बैलेंस शीट आ गई बेटा। देखा आप लोगों ने कि अगर हम लोग एडजस्टमेंट को कर लेते हैं, वहां पर भी थोड़ा सा सर्च तो करना पड़ता है, ढूंढना तो पड़ता है, लेकिन एडजस्टमेंट यदि हम पहले कर लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। यहाँ तो बोर्ड के कारण मुझे ऐसा है, आपकी तो कॉपीज में बहुत बड़ा होगा, नहीं तो ट्रेडिंग और P&L और बैलेंस शीट
ठीक है, आपकी जो लॉन्ग कॉपीज होती है उसमें आराम से आपका आ सकता है, और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ जगह छोड़िए तो कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक मशीन वाला पॉइंट अच्छा था, वेजेस वाला पॉइंट अच्छा था कि मशीन खरीदी और पेमेंट नहीं किया, है ना। और एक वेजेस का पैसा, वेजेस के पैसे में हमने इंस्टॉलेशन के पैसे जोड़ दिए थे। आउटस्टैंडिंग प्लस होके लाइबिलिटी, प्रीपेड माइनस होके असेट्स, और डेटर वाली बात। तो अच्छे से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 14। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 15। ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और बिना समझे आएंगे नहीं। फिर जीएसटी आ रहा है जल्दी से, और इसके बाद मैं आप लोगों को स्टैटिस्टिक में इंडेक्स, कोरिलेशन, मीन, मोड, मीडियन सब कुछ समझाने वाली हूँ। इसलिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, न्यू वीडियो आता है, सबसे पहले आपको पता चले। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, और ये भी बताना कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, हेल्प मिल रही है या नहीं। चले मिले नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।